हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं 22 अगस्त 2020 की वर्कशीट कार्यपत्रक 21, जो ये क्लास 9वीं के लिए है। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यानी कि लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। देखिए, मैं वोट डालने गई 5 साल में एक बार, और मैंने अपनी सरकार को चुन लिया। मैंने वोट डाला और जिस पार्टी को मैंने वोट डाला था उसकी सरकार नहीं बनी, और 3 बार इलेक्शन हुए। एक बार लोकल यानी एमसीडी वगैरह के इलेक्शंस हुए, एक बार स्टेट के यानी कि एमएलएज के इलेक्शन हुए, एक बार एमपीज़ के इलेक्शन हुए जिससे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। हर बार मैंने वोट डाला और एक सरकार का गठन हो गया। लेकिन कई बार मेरी मर्ज़ी की पार्टी आई, कई बार मेरी मर्ज़ी की पार्टी नहीं आई। जब ऐसा होता है तो क्या हमारा लोकतंत्र या लोकतंत्र की सोच या लोकतंत्र का मकसद पूरा हो जाता है? क्या एक देश में लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ यही है कि जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है, सरकार हमारी मर्ज़ी की बनती है? क्या सिर्फ यही मतलब है इस चीज़ का, या और कोई भी मतलब होता है? आज हम इस वर्कशीट में यही डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र की कई विशेषताओं गुणों को पहचानने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा शासन करना लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत, याद रखिएगा, बहुमत, सबकी मर्जी की सरकार नहीं आती। 100 में से जिसको 51 वोट मिल गई उसकी सरकार आती है, 49 लोगों की सरकार नहीं आती है। उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया वो वाली पार्टी नहीं चुनी जाती है। फिर भी जो सरकार गठित होती है वो पूरे 100 के 100 लोगों की होती है। बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी कि प्रतिनिधि ही शासन करेंगे? देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग हैं। सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव है ही नहीं। और अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर नागरिक के पास ना समय है, ना इच्छा है और ना योग्यता है कि वो उस तरीके से फैसले लेने में भागीदार बन सके। तो फिर लोकतंत्र है क्या? फिर मेरी लोकतंत्र में क्या विशेषता हुई? मैं लोकतंत्र कैसे महसूस करूं? आपके परिवार में प्रमुख फैसले लेने का हक क्या सिर्फ घर के मुखिया का अकेले का होता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी में सारे फैसले लिए जाते हैं, क्या ये सही है? कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने और अपनी बात पर बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्या ये लोकतंत्र है? ये 3 जगह जहाँ पर हमें ज़रूर रोज़ जाना पड़ता है और जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा क्लासरूम और हमारी सरकार, तीनों के बारे में एक एक सवाल पूछा गया। इन सवालों को पूछने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो आप वोट डालकर अधिकार प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ वही आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपका लोकतंत्र को महसूस करने का और लोकतंत्र में बसने का, लोकतांत्रिक तरीके से जीने का अधिकार हर जगह लागू होता है। आप कक्षा में भी चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी से ही मॉनिटर या आपकी मर्ज़ी से ही सवाल आप पूछ सकें। आप घर में भी चाहते हैं अगर कोई फैसला हो तो आपसे पूछा जाए, आपकी राय ली जाए। आप ये भी चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी पार्टी हो जिसमें कोई भी नेता कभी भी नेता बन सकता है, उसका परिवारवाद ना हो, वो ऐसा ना हो कि उसके परिवार वो किसी परिवार से है तभी वह नेता बन सकता है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले लेने का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसका भी फैसले में महत्व होना चाहिए जितना शक्तिशाली व्यक्ति का है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। लोकतंत्र व नागरिक। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश में लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमज़ोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, देश का भविष्य सिर्फ आपके उस पर महसूस वो नहीं कर रहा, यहाँ पर भी निर्भर
करता है। अगला सवाल, इस तरह देश की कुछ बातें लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर बनाती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं हमारे शासक, है ना, हमारे शासक। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन क्यों होता है? क्यों होता है लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन? क्योंकि उसको वोट डालकर हम लोग चुनते हैं। यहाँ पर आप ये 2 लाइनें लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये है पहले का आंसर है। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है बच्चे। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आगे चलें बच्चे। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? प्रश्न नंबर 4। ठीक है बच्चे, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा बेटा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय।